बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं एडवाइस एसोसिएट्स के यूट्यूब चैनल के साथ B17 हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक C1 में 5 मरला घर के सामने मौजूद हूँ। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इस घर की एलिवेशन आपको नज़र आ रही है। इस घर की डायमेंशन 25 बाई 50 है और ये एक सिंगल यूनिट 3 बेड्स हाउस है जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। तो मैं आपको इसका अब विज़िट करवाने वाला हूँ। लेकिन घर का विज़िट करने से पहले और इसका फ्रंट एलिवेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ज़रा इसकी सराउंडिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पर भी घर बने हुए हैं। ये एक पॉपुलेटेड ब्लॉक है और यहाँ पर अगर आप देख सकें तो कंस्ट्रक्शन जारी है। इसकी लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखा दूँ, ये गली सीधा आगे जाकर इस डबल रोड को कनेक्ट करती है और यहाँ से आप मेन गेट GT रोड पर की तरफ जा सकते हैं। उस तरफ अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में आपको मार्गला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क जो कि FMC पार्क के नाम से जानी जाती है, वो भी फुली ऑपरेशनल है। इस तरह इस साइड पे अगर आप देखें तो घर यहाँ बन चुके हैं और कुछ घरों की तामीर यहाँ हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसका आपको 360 डिग्री एंगल से इस तरह एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। अगर ये इस घर की लोकेशन की बात करें तो ये इंतहाई पॉपुलेटेड जगह पर लोकेटेड है। इसकी इस तरफ यहाँ पर FMC का कमर्शियल बहुत नज़दीक है। सामने भी अमेरिकन स्कूल भी ऑपरेशनल है। इसकी इस गली की तरफ अगर जाएं तो ये गली आगे जाकर आप राइट मोड़ के यहाँ पर C1 का और B1 एक्सटेंशन का कमर्शियल भी यहाँ पर मौजूद है। इस घर के पास तकरीबन सारी ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद हैं और ये एक फुली डेवलप्ड स्ट्रीट है और यहाँ पर स्कूल्स, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी भी एक करीबी है। तो यहाँ पर जितनी भी एमिनिटीज़ हैं उसका हसूल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इस घर का विज़िट शुरू करते हैं व्यूअर। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक 3 बेड्स सिंगल यूनिट घर है। अगर आप इसकी एलिवेशन की बात करें तो इसके एलिवेशन को इंतहाई खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें ग्रे वाइट पेंट का इस्तेमाल किया गया है और साथ में ब्राउन डॉटेड टाइल्स इसकी राइट साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी। इसका गेट ब्लैक कलर में उस एलिवेशन के डिज़ाइन और कलर के साथ मैच किया गया है। इसकी बाउंड्री वाल भी ग्रे और वाइट में रखी गई है ताकि कलर स्कीम मुकम्मल तौर पर अच्छा लुक पेश कर सके। तो आगे बढ़ते हैं और इसका विज़िट शुरू करते हैं। ये इसका रैंप जिस पे टफ टाइल लगाई गई है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रीन एरिया के लिए कुछ जगह छोड़ी गई है जिसमें अभी ग्रीन ग्रास वगैरह उगाना बाकी है। चूँकि ये नया घर तैयारी के मराइल में है और तो ये बिल्कुल न्यू ब्रांड घर है, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसमें कुछ फ़ाइनल इसमें टचेस मुकम्मल होना बाकी हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको इसकी फ्रंट साइड भी दिखा दूं घर का विज़िट शुरू करने से पहले। तो ये इसके सामने भी घर बने हुए हैं।
ये अब हम इसके पोर्च में एंटर हो रहे हैं। जैसे ही हम पोर्च में आए तो सामने आपको ये मेन एंट्रेंस का डोर है। इसकी लेफ़्ट साइड पे ये ड्राइंग रूम का डोर है। इसके पोर्च में एक गाड़ी खड़ी होने की गुंजाइश है। इसी तरीके से इसकी पोर्च में वाइट डॉटेड 2x2 टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसके इस तरफ अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये भी एक छोटी सी गैलरी यहाँ पर रखी गई है। सामने आपको पानी की मोटर और वाटर टैंक यहीं पर कॉर्नर में लगा हुआ है। इसके साथ साथ इसकी, चूँकि ये सिंगल यूनिट हाउस है तो इसकी एंट्री की सीढ़ियाँ अंदर से ही हैं। ये इसका फ्लोर मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। इसकी सीलिंग, यहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है। डेलिकेट वाइट और बीज येलो लाइनिंग के साथ ये सीलिंग डिज़ाइन की गई है। तो व्यूअर्स, हम इस घर का विज़िट लेफ़्ट टू राइट करेंगे ताकि आपको इसके डिज़ाइन और इसकी इंटीरियर के बारे में समझने में आसानी हो। जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ रहें, क्योंकि उनको भी इस घर के विज़िट से अपना घर बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी और उनके पास एक एडिशनल आइडिया भी आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये इसका मेन हाइटेड डोर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अंदर जाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर इसका यहाँ से फिर व्यू करा दूँ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जैसे ही हम अंदर दाखिल हों तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसका विज़िट लेफ़्ट टू राइट किया जाएगा ताकि आपको इसके फ्लोर प्लान और इंटीरियर के बारे में समझने में आसानी हो। तो जैसे ही हम मेन डोर से एंटर हों तो यहाँ पर एक पाउडर रूम बनाया गया है। ये सामने आपको शेल्फ नज़र आ रहा होगा। उसके साथ ये एक्सेसरीज़ और साथ ही यहाँ पे एक कमोड, सीढ़ियों के नीचे ये पाउडर रूम बनाया गया है। ब्राउन, ग्रे या बीज कलर का है, उसकी टाइल वॉल्स पे लगाई गई हैं। इसके साथ साथ इसका फर्श की टाइल और वॉल की टाइल सेम रखी गई है। इसी तरीके से इसकी लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर एक वेंटिलेशन विंडो भी रखी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये इसका पाउडर रूम है। इस घर की लेफ़्ट साइड से जैसे हमने विज़िट किया तो इस सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे सामान वगैरह रखा जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ से फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। सीढ़ियों के साथ ही यहाँ से हम एंटर हों तो ये इसका किचन है। वुडन टेक्सचर में इसकी कपबोर्ड्स बनाए गए हैं। मैं आपको इसको, तो ये यहाँ पर इसका किचन टॉप भी मैं आपको दिखा दूँ। ग्रेनाइट डॉटेड कलर में
ग्रेनाइट, उसके साथ साथ ये बर्नर बिल्कुल नया है और यहाँ पर वुड के लिए ये जगह रखी गई है। ये इसका शंक मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वाटर टैप्स। मैं एक और एंगल से भी इस किचन को आपको दिखा दूँ। सामने आप देख सकते हैं ये उसका इस किचन की साइड से यहाँ पे इसकी छोटी सी गैलरी, हमेशा 5 नंबर घर में एक छोटी गैलरी बैक साइड पे रखी जाती है, जहाँ पे आप वॉशिंग वगैरह कर सकें। ये इसकी गैलरी है व्यूअर्स। वाइट पेंट इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे टेप है जहाँ पे आप ये लॉन्ड्री का एरिया है। सामने सीवरेज की लाइंस कॉर्नर में आपको नज़र आ रही हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे गीज़र के लिए भी जगह रखी गई है। मैं आपको ज़रा इसके दूसरे एंगल से भी आपको दिखा दूँ। तो ये इसकी गैलरी है। ये इसका टीवी लाउंज है। सामने आप इंतहाई खूबसूरत वुडन टेक्सचर में मीडिया वॉल आपको नज़र आ रही होगी। इसके साथ साथ इस तरफ ये ड्राइंग और सामने एल्युमिनियम की विंडो लाइट के लिए रखी गई है, जो कि शैम्पेन कलर की का एल्युमिनियम और वाइट कलर का ग्लास उसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से इसकी यो डोर जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ड्राइंग रूम की एंट्री का डोर है, जो कि पोर्च की तरफ से दिया गया है। इसी तरीके से इसकी सीलिंग में आपको दिखा दूँ। ये इसकी सीलिंग वाइट और लाइट ग्रे और उसकी लाइनिंग वुडन टेक्सचर में दी गई हैं। मैं इसको एक और एंगल से भी आपको इसका ज़रा व्यू दिखा दूं। ये सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर को जाती हैं। इसी तरीके से इसके बेडरूम का विज़िट करते हैं। ये इसका बेडरूम नंबर 1 है। सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है और सीलिंग वुडन टेक्सचर और वाइट में डिज़ाइन की गई है। सामने वेंटिलेशन विंडो और सेम एल्युमिनियम और वाइट ग्लास इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से मैं इसको ये सामने आपको इसकी क्लोज़ेट जहाँ पे कपबोर्ड्स हैं, तो इस कपबोर्ड्स की तरफ और इसके वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। 5 बेड हाउस के हिसाब से काफ़ी स्पेस इसमें रखी गई है। कोई दिखा दूँ। ये इसका
वॉशरूम है। लेफ़्ट साइड में आपको शेंक, वॉल माउंटेड गिलास, सामने आपको वेंटिलेशन विंडो और उसके ऊपर आपको एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया हुआ है। इसी तरीके से उसकी राइट साइड पे शावर और उसकी एक्सट्रीम राइट पे ये कमोड और उसकी एसेसरीज़ आप देख सकते हैं। फ्लोरिंग पे खूबसूरत टाइल लगाई गई है। इसी तरह दीवारों पे भी आपको टाइल नज़र आ रही होगी। तो ये इसका बेडरूम नंबर 1 जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। तो अब इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। ग्रेनाइट का इस्तेमाल सीढ़ी में किया गया है। जैसे ही हम ऊपर आए तो ये इसका लाउंज और सामने आपको स्टोर रूम का डोर और साथ ही रूम का डोर और ये सीढ़ियाँ ऊपर रूफ टॉप को जा रही हैं। इसका मैं आपको एक और एंगल से भी दिखा दूँ। ये सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर लाउंज में आती हैं। तो इसकी फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम नंबर 1 और वैसे इसका बेडरूम नंबर 2 का विज़िट करते हैं। ये इसका बेडरूम नंबर 2 है। यहाँ पर डिज़ाइन को थोड़ा चेंज किया गया है सीलिंग के फ़ैन के दरमियान में खूबसूरती के लिए। सामने आपको वेंटिलेशन विंडो एल्युमिनियम और गिलास के साथ नज़र आ रही है। इसी तरह इसके फ्लोरिंग 2x2 की खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी दूसरे एंगल से भी मैं आपको इसके कपबोर्ड्स रूम के अंदर सीलिंग तक लगाए गए हैं, साथ वॉशरूम का डोर और ये मेन डोर जहाँ से मैं एंटर हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। कपबोर्ड्स ये आपको मैं दिखा दूँ। इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये सामने शेंक, इसके शावर, एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन विंडो और साथ में इसकी एक्सेसरीज, कमोड और ये उसका शेंक। और वॉल्स पर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और इसकी फ्लोरिंग में भी टाइल लगाई गई है। तो ये था जी इसका बेडरूम नंबर 2। अब चलते हैं, इसका स्टोर भी देख लेते हैं। और ये इसका एक छोटा सा स्टोर इसमें दिया गया है। सीलिंग वाइट पेंट और वॉल्स कलर भी वाइट और नीचे सेम 2x2 टाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसका था स्टोर रूम। अब आगे बढ़ते हैं इसकी रूफ़ की तरफ। इसका बेडरूम नंबर 2 का विज़िट करते हैं, जो कि मेन स्ट्रीट की तरफ आप देखें तो इसकी
वेंटिलेशन विंडो एल्युमिनियम और ग्लास के साथ। ऊपर सीलिंग के डिज़ाइन को वुडन स्ट्रक्चर में चेंज करके बनाया गया है। वाइट एलिगेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है। फ्लोर पे वाइट टाइल। मैं आपको इसका इसके वॉशरूम चलते हैं। लेफ़्ट साइड से इसका कमोड, कमोड के साथ शावर का एरिया, साथ उसके वेंटिलेशन विंडो और ऊपर आप एग्जॉस्ट फैन देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये इसका कमोड शिंक और नीचे वाइट कलर की फ्लोरिंग का काम किया गया है। इसी तरीके से आप इस विंडो से बाहर का व्यू भी ले सकते हैं। सामने आपको बैकग्राउंड में पार्क और मार्बेला की पहाड़ी नज़र आ रही होगी। तो ये था व्यूअर्स इसका बेड नंबर 2। ये इसके टेरेस का एरिया है। अच्छी खासी बड़ी काफ़ी खुली टेरेस इसकी। इसका यहाँ से आप व्यू भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं घर यहाँ पर तेज़ी के साथ बन रहे हैं और ये मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। सामने भी घर बन चुके हैं। इसी तरीके से इस रास्ते से मैं अंदर आया था। इसका टेरेस का डोर भी आप देख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब रूफ़ टॉप की तरफ चलते हैं। इसमें भी ग्रेनाइट की स्लैब्स का इस्तेमाल किया गया स्टेयर्स में। साथ इसके एसएस पाइप आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह स्टोर के लिए भी रखी गई है। ये सामान जो कि ये नया घर बन रहा है तो सामान को इन्होंने ऊपर स्टोर किया हुआ है। तो इसको आप स्टोर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामने वेंटिलेशन विंडो, ये हम आ गए इसकी छत पर। तो मैं आपसे और इसकी छत से भी इसका ओवरव्यू करा दूं। नीचे आप स्ट्रीट देख सकते हैं जहाँ से मैं ऊपर आया था। बहुत खूबसूरत व्यू, मार्गला की पहाड़ियाँ और आपको इसके दामन में ये पार्क भी नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से इस यहाँ पर भी एसएस पाइप का इस्तेमाल किया गया है। और मैं आपको इसे और एंगल से भी दिखा दूँ। इस डोर से मैं अंदर आया था। यहाँ पर चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से ये इसका बैकग्राउंड में भी काफ़ी घर बन चुके हैं। तो व्यूअर इसकी
घर 5 मरला घर का विज़िट यहाँ पे मुकम्मल होता है। इस घर की कीमत 1,70,00,000 रुपये है। इसकी आस्किंग प्राइस है। अगर आप इस घर का विज़िट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए सेल नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रब राखा, खुदाए पामान।